नमस्कार दोस्तों, आज हम कि मध्य प्रदेश राज्य के आगे की जो जानकारी है, जो इसका इतिहास है, मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और उस विभाजन के आधार पर मैं आप सभी को मध्य प्रदेश से आप सभी को परिचित कराऊंगा। तो मध्य प्रदेश को हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले मध्य भारत का पठार, और दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरे विंध्य करार घाटी, चौथा बघेलखंड का पठार, पांचवा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, छठवा नर्मदा सोन घाटी और सातवां मालवा का पठार। इन सभी के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम मध्य प्रदेश को समझने के लिए मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभाजित कर देते हैं और इसी के आधार पर मैं आपको एक दृष्टि यहाँ पर डालने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आप अपने मानचित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर जिले आते हैं और यहाँ पर नदियाँ चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कुनो आदि नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। यहाँ की अधिकतम तापमान की बात करें तो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों? मध्य भारत के पठार को जानने के बाद हम बुंदेलखंड के पठार की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पिछोर और करेला तहसीलें जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आती हैं, डबरा, भांडे जो कि ग्वालियर के अंतर्गत आती हैं, लाहार तहसील जो कि भिंड के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर यह क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र कहलाता है। नदियाँ यहाँ पर बेतवा, धसान, कैन बहती हैं। विंध्य करार प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ पर जिले रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर की रहली तथा बंडा तहसीलें आती हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ पर कैन, सोनार, टोंस, बीहड़, ब्योरमा, सतना आदि नदियाँ बहती हैं। यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है और 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होता है। यहाँ की मिट्टी लाल काली मिश्रित लाल पीली मिट्टियाँ यहाँ पर हैं। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मुड़वाला तहसीलें जो कि कटनी के अंतर्गत आती हैं। ये सभी जिले बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। नदियाँ यहाँ पर सोन, टोंस, बीहड़ जो हिला है। मिट्टी यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं जो साल, सागौन, हर्रा, तेंदू आदि वन यहाँ के प्रमुख वन हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर ताप्ती, वैनगंगा, तवा, शक्कर, वर्धा, गार आदि नदियाँ बहती हैं। जिलों की बात करें तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बुरहानपुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी यहाँ पर छिछली काली, काली, साधारण गहली काली, लाल व पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। वन की बात करें तो यहाँ पर सागौन, बांस और साल के वन पाए जाते हैं। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और इसका उद्गम अमरकंटक है और यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। मालवा के पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में लावा मिट्टी से निर्मित है। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से, पूर्व में अशोकनगर से पश्चिम में और मंदसौर तक यह स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य को 7 भागों में विभाजित किया गया है और उस विभाजन के आधार पर हम मध्य प्रदेश को समझ सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप समझें तो आपको समझना बेहतर होगा और हम आगे चलकर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम संपूर्ण मध्य प्रदेश का समग्रता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब